नमस्कार, मेरा नाम भारती राणा है और मैं चंबा से बिलोंग करती हूँ। Today I am making this video to share my experience of what my family and I went through when my elder sister was diagnosed with breast cancer. It is not just the story of my sister, but it is a reality that many families go through when doctors fail to take responsibility for their patient. लास्ट ईयर जून 2024 में मेरी सिस्टर के ब्रेस्ट में 3 लम्प्स नोटिस हुए। देयर वाज नो पेन, पर जब हमने चेकअप करवाया देन वी गॉट नो कि ब्रेस्ट कैंसर है और 3rd स्टेज है। It was really shocking news for us. It was incredibly painful and challenging time for us, both mentally and emotionally. और उस पर चंबा की मेडिकल फैसिलिटीज से तो आप सभी अवगत होंगे ही। तो कुछ इक्विपमेंट ना होने की वजह से they referred us to टांडा हॉस्पिटल where chemotherapy started. From the very beginning we asked for surgery. They kept denying कि अभी नहीं, 3 साइकिल लगेंगे उसके बाद होगी, और 3 के बाद उन्होंने बोला अब 8 साइकिल लगेंगे। After the completion of 4th cycle of chemotherapy, हर ब्रेस्ट बिगन डिस्चार्ज फ्लूइड जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, और उसके बाद काफी ज्यादा दीदी को पेन होना स्टार्ट हो गई थी। उनकी कंडीशन काफी खराब होती जा रही थी। हम बिल्कुल डट गए थे उस टाइम पे, और हमें चंबा से टांडा ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। दीदी को 21 दिन का गैप होता था, और हम हमेशा ही डॉक्टर से कंसल्ट करते थे, सर्जन से, उसके बाद उनको डिपार्टमेंट में, और सर्जरी के लिए उनको बोलते थे। और उनका कहना था कि वो डॉक्टर है, उन्हें ज्यादा पता है, और ये ओबियस है कि उन्हें ज्यादा नॉलेज थी। तो हम तो अपनी सिस्टर की कंडीशन देख रहे थे कि बहुत ज्यादा खराब है, आना जाना काफी मुश्किल हो रहा था। जब सबसे हैरानी वाली बात यही थी कि बिना प्रॉपर चेकअप किए कि कीमोथेरेपी के क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं, वो जस्ट कीमो देते थे और घर भेज देते। कीमोथेरेपी जो होती है वो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करती है। दीदी के केस में उल्टा हो रहा था। दीदी के जो ब्रेस्ट में लम्प्स थे वो उस साइज इंक्रीज होता जा रहा था, और जो डिस्चार्ज, जो फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा था ब्रेस्ट से, उसमें अल्सर बनना, ब्रेस्ट के बाहर जैसे अल्सर बन गया था उसका ना, तो ब्रेस्ट के बाहर उसने भी साइज इंक्रीज कर लिया था अपना। तो उसकी जो वो कंडीशन थी उसमें प्रॉपर ड्रेसिंग जो थी वो मस्ट थी, और उस टाइम एडमिट करना शायद जरूरी था, शायद नहीं जरूरी था, जो कि वहां नहीं एडमिट किया उन्होंने। एक बार बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में जब हम यहाँ से लेके गए थे तो उन्होंने एडमिट किया था कुछ टाइम के लिए, और उसका डिस्चार्ज कर लिया था 5 से 7 दिन में भी। और जब 7th कीमो के साइकिल के लिए हम जा रहे थे तो दीदी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो आधे घंटे में बेहोश हो जाते थे, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आती, वो काफी वीक हो गए थे। तो हमने चंबा में लगवाया। दैट टाइम वी मेट डॉक्टर पंकज शर्मा हु ट्रूली हेल्प अस। काश हम उनसे पहले मिले होते, देन थिंग्स माइट हैव बीन डिफरेंट, और मेरी दीदी को इतना सफर भी नहीं करना पड़ता, बिकॉज उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दी और फुल सपोर्ट किया, जो कि ऐसे क्रूशियल टाइम में हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। प्रॉपर ड्रेसिंग ना होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया था, और ड्रेसिंग हम घर में खुद ही करते थे, टांडा में तो एडमिट करते नहीं थे, तो जिसकी वजह से उसका TLC काउंट भी काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसमें ऑपरेशन होना काफी ज्यादा मुश्किल था। जितना पॉसिबिलिटी थी उनके हाथ में उन्होंने ट्रीटमेंट किया। 5 से 7 दिन दीदी यहाँ रहे एडमिट, और उनका कहना था कि सर्जरी हो जाएगी, दीदी को ऑपरेशन हो जाएगा, बट आफ्टर द रिफ्यूजल बाय एनेस्थेटिस्ट एंड सर्जन से हमें फिर यहाँ से लाइफ एंड डेथ के केस में बिल्कुल ही क्रिटिकल कंडीशन में रेफर कर दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर पंकज शर्मा द्वारा इन रिटर्न लिख के दिया कि प्लीज जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, इसका जो है ऑपरेशन होना जरूरी है, ताकि पेशेंट जो है थोड़ा रिलीफ फील करे, और नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ से चले गए, और रात को 12 बजे इमरजेंसी वहां पहुंचे टांडा में, क्योंकि IGMC जाना उस टाइम बहुत ही टफ था हमारे लिए, क्योंकि सिस्टर की कंडीशन ठीक नहीं थी। और जब हम वहां पहुंचे तो वहां का स्टाफ जो ऑन ड्यूटी था रात को 12 बजे, द वे दे ट्रीटेड अस वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। The doctors and their staff didn't show any attention and responsibility towards our sister. हम खुद भाग के उनके पास जा रहे हैं कि प्लीज चेक कीजिए, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, इनको पेन हो रही है, दीदी चिल्ला रहे थे। और वहां भी मेरी जो दूसरी सिस्टर है उनका आर्ग्यूमेंट हुआ डॉक्टर के साथ, तब जाके वो चेक कर रहे थे। और जो इन्होंने लिख के दिया था कि ऑपरेशन मस्ट है और वहां जाके होना ही है, तो उन्होंने डिले किया सुबह 6 बजे के लिए। और जब सुबह 6 बजे तक हम रुके, 6 बजे उन्होंने
हमें रिफ्यूज कर दिया कि नहीं अब नहीं होगा, और किसी दूसरे वार्ड में दीदी को शिफ्ट कर दिया। और 5 से 7 दिन वहां पे एडमिट रहे मेरे सिस्टर। पूरा कभी एक वार्ड में शिफ्ट करते थे, कभी दूसरे वार्ड में शिफ्ट करते थे, कभी एचडी में शिफ्ट करते थे। और वहां पे लिटरली हमें भाग भाग के डॉक्टर से बात करनी पड़ती थी, क्योंकि वो हमें मिलते ही नहीं थे। उस टाइम दीदी की ड्रेसिंग बहुत ही ज्यादा कंपल्शन था दीदी की ड्रेसिंग होना। दिन में 2 बार होती थी, एक टाइम में वो खुद करते थे, एक टाइम में हमें खुद करनी पड़ती थी। और उस टाइम दीदी की कंडीशन ऐसी थी कि दिन में 5 से 7 बार उनके ड्रेस चेंज करने पड़ते थे हमें, क्योंकि इतना ब्रेस्ट डिस्चार्ज कर रहा था। और जो अल्सर था उसने साइज बहुत ही बड़ा इंक्रीज कर लिया था मतलब साथ में। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि इतनी डेलिकेट जगह में कितनी पेन हो रही होगी, और पेशेंट जो था वो कितना सफर, कैसे हालातों से सफर कर रहा था। एक दिन तो पूरा दिन ही उनकी ड्रेसिंग नहीं हुई। मैंने कम से कम 10 से 12 डॉक्टर्स के पास जा जाके बोला कि प्लीज ड्रेसिंग कीजिए, उनकी हालत काफी खराब है। तो कुछ का कहना था कि हमारा केस नहीं है, और कुछ कहना ठीक है थोड़ी देर में आते हैं। शाम को 7 बजे जब जिनके अंडर स्टार्टिंग से केस था, मैंने उनको कॉल की, और तब जाके 7 बजे ड्रेसिंग हुई। सबसे तकलीफ की बात ये थी कि पूरे 5 से 7 दिन में जिनके अंडर केस था स्टार्टिंग से, वो एक बार भी एग्जामिन करने नहीं है। इवन दो मैंने उनको कॉल करके भी कहा कि सर प्लीज एक बार आइए, हमें प्रॉपर गाइडेंस दीजिए केस के रिगार्डिंग। तो उनका कहना था कि आपको पता है कि कंडीशन कितनी क्रिटिकल है, हमें पता है। तो मैं कहा एक बार चेक करके जाइए आप। वो फिर भी नहीं आए। और थोड़े डॉक्टर हमें ब्लेम करते थे कि आपने लेट कर दिया, इतना लेट कैसे हो गए। तो लेट मी नो कि हमने लेट किया या उन्होंने लेट किया। और वी हैड लिटरली बेग देम टू चेक ऑन हर, तब जाके वो आते थे। पूरा 5 से 7 दिन उन्होंने टाइम वेस्ट ही किया। आफ्टर कभी कहते थे कि हाँ ठीक है हो जाएगा, पूरा दिन भूखा रखना, और बाद में अब नहीं होगा ऑपरेशन। और एट द एंड वो कहते हैं कि नाउ इट्स टू लेट। और मुझे समझ नहीं आया कि लेट किया किसने। जब से हमें इसके बारे में पता चला था, सिंस देन हम ट्रीटमेंट टांडा से ही ले रहे थे। Instead of taking the responsibility, they refused for surgery and they just said कि it's too late और अब कुछ नहीं हो सकता है, और अब आप सिर्फ इनकी सेवा कीजिए। That time we were literally crying. We felt helpless because in such a situation even the mind stops working कि अब क्या करना है। My sister, she is only 30 years old और उसकी पूरी जिंदगी बाकी है, और डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं। Instead of providing the care, attention and support we expected from them, their attitude was really unheard of and careless. उन्होंने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। हमने वहां से डिस्चार्ज लिया रात को 12 बजे, और वी टुक हर टू IGMC, जहां बिना देरी किए दीदी का ऑपरेशन हुआ और वो सक्सेसफुली रहा। नाउ शी इज रिकवरिंग, हर ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन, और वो ठीक है, अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। बट आई आस्क कि अगर ये सर्जरी पॉसिबल थी तो वो डिनाई क्यों कर रहे थे। इवन दो उन्होंने हमें ये कह देगा कि अगर आप यहाँ से रेफर भी ले लेते हैं तब भी इनका कोई भी सर्जन इस केस में हाथ नहीं डालेगा। IGMC में भी हमें बोला गया कि केस काफी ज्यादा क्रिटिकल है, और आपने इतना लेट कैसे कर दिया, ऑपरेशन तो इनको पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपने हाथ नहीं मोड़े कि नहीं अब हमारे बस की बात नहीं है। टांडा में ऐसा हुआ। पेशेंट की विल पावर कह रही थी दैट आई कैन सर्वाइव, तो कैसे डॉक्टर वो अपना हाथ खड़े कर सकते हैं कि नहीं अब हमारे बस की बात नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कोई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दी डॉक्टर्स कि अगर कोई केस आपकी कैपेबिलिटी से बाहर हो जाता है और आपको पता है कि इसका ट्रीटमेंट कहीं और हो सकता है, देन प्लीज प्रॉपर गाइडेंस दीजिए। एज ए डॉक्टर यू शुड फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, क्योंकि आपके लिए वो एक केस हो सकता है, लेकिन पेशेंट किसी की फैमिली होती है। तो प्लीज इस चीज को समझिए। भगवान ना करे कि ऐसे हालात में किसी को सफर करना पड़े, पर चंबा में अनफॉर्चुनेटली अगर किसी महिला को ऐसे सफर करना पड़ता है, देन प्लीज गो टू IGMC फॉर ट्रीटमेंट रदर देन टांडा हॉस्पिटल। मैं नहीं चाहती कि जैसा मेरी बहन ने सफर किया है, बिकॉज शी हैज गोन थ्रू अ वेरी टफ एंड हॉरिबल टाइम, तो वैसे कोई सफर करे। Along with it, I have a request for the nurses and security guard of the Chamba Hospital. They need to be a bit polite, क्योंकि कभी कभी आपका बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं होता। लोग वहाँ परेशानी के आए होते हैं, और आपके ऐसे बिहेव से कभी जो कुछ इंक्वायरी चाहिए होती है तो वो भी नहीं पूछ पाते।
तो वन ऑफ दी सिस्टर जो पेशेंट को कह रही थी कि बेफालतू का भीड़ बढ़ाने के लिए आ गए हो, तो आई डोंट थिंक सो कि बेफालतू को कोई आता है वहां पे कि घर में मैं जैसे बैठा हुआ और सोच रहा है कि चल ठीक है आज फ्री हूं तो हॉस्पिटल में जाके खाना ही खाता हूं। तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई करता है। हमें भी पता है कि रेगुलर बेस पे आप वहां पे ड्यूटी दे रहे होते हो तो चिढ़ गए होते हो, हमारा तो कभी कभार आना जाना होता है, पर ये आपकी स्टार्टिंग से चॉइस रही है, किसी ने आपको फोर्सफुली वहां नहीं लगाया है कि आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाइए और थोड़ा सी चीज का ध्यान रखिए कि बी पोलाइट। इसके साथ ही मेरा लोगों से भी एक निवेदन है कि प्लीज थोड़े पेशेंस हमें भी दिखाने की जरूरत है। जब छोटी छोटी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होती है हमें तब भी जल्दबाजी करनी होती है, जिसके चक्कर में जिसको अगर सच में जल्दी काम करवाना होता है वो रह जाता है। तो थोड़े पेशेंस हमें भी दिखाने हैं। एवरीवन नीड्स टू मेक सम चेंजेस, तब जाके कुछ बदलाव होगा। और सभी डॉक्टर्स बुरे भी नहीं होते। आईजीएमसी का स्टाफ काफी अच्छा है, काफी केयरिंग और काफी पोलाइट है। वो डॉक्टर्स खुद पेशेंट और उनके अटेंडेंट के पास आके केस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी। इसके साथ ही जो मैंने मेंशन किए थे डॉक्टर पंकज शर्मा, ही इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट इन एट चंबा हॉस्पिटल, तो उन्होंने काफी गाइडेंस दी है हमें, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी। एट लास्ट आई हैव टू से प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और वो तो सुना होगा ना आपने, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पी पर आए। ऑल आई वॉन्ट टू से प्लीज मेक योर हेल्थ एंड वेलबींग एज ए प्रायोरिटी। और दुआ कीजिए कि मेरी बहन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी घर वापस आ जाए। थैंक यू।